हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। आज बात करने वाले हैं भैरव साधना के बारे में। जो साधक भैरव जी में आस्था रखते हैं, जिनके इष्ट देव भैरव बाबा हैं और जिनके कुल देवता भैरव हैं, भैरव जी की साधना करना चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए जिससे आपको भैरव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। भैरव का अर्थ ही है जो आपके भय का हरण कर ले। जब साधक भैरव जी की साधना की शुरुआत करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वह बिल्कुल निर्भय हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता। जैसे किसी को शमशान में जाकर साधना करने से भय लगता है, किसी को अगर किसी एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाए तो वह व्यक्ति वहाँ पर साधना नहीं कर सकता, उसको भय लगेगा। और जो लंबे समय से भैरव जी की जो साधना करते हैं, एक समय उनका जो भी भय है वह समाप्त हो जाता है। उनको आप शमशान में बिठा दो, किसी जंगल में बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, उनको अपने इष्ट देव पर इतना विश्वास होता है कि वह भय से विमुक्त हो जाते हैं। तो भैरव जी की साधना आपको किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले तो आप भैरव जी के स्तोत्र से शुरुआत करें। काल भैरव स्तोत्रम या महाकाल भैरव स्तोत्रम। 64 भैरव प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जिनमें अष्ट भैरव हैं, जिसमें बटुक भैरव, काल भैरव, महाकाल भैरव, भीषण भैरव, अतिसांग भैरव और कपाल भैरव। ये सारे भैरव जो हैं अष्ट भैरव में आते हैं, जिनकी विशेषकर पूजा की जाती है, काल भैरव और बटुक भैरव की। तो आपकी जिसमें भी आस्था है उस भैरव का आप चुनाव करके उनका जो स्तोत्र है, यम 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 यक्ष रूपम, यह है महाकाल भैरव स्तोत्रम, और एक है काल भैरव स्तोत्रम। तो यदि आप इसके भी 108 पाठ नित्य प्रतिदिन 3 महीने तक करते हैं तो कोई भी तांत्रिक मांत्रिक ओझा आपके ऊपर तंत्र नहीं चला सकता है। जब भैरव जी की आप साधना करते हैं या किसी भी देवता की साधना करते हैं तो वह आपकी परीक्षा लेते हैं। बीच में आपका मन भी उच्चाटित हो जाता है कि मैं इतने जाप कर रहा हूँ, इतनी साधना कर रहा हूँ, पर मुझको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यही आप लोगों का जो है उच्चाटन होता है, क्योंकि जो महाशक्ति होती है वह एकदम आपके सामने नहीं आती है। उसकी अंश मादरी कृपा मिल जाए तो आप और आपका जो पूरा परिवार है तर जाता है। आप ये समझ लीजिए। जो भैरव जी के मूल मंत्र हैं, शावर मंत्रों को छोड़कर यहाँ पर बात की जा रही है। जो मूल मंत्र हैं, जैसे ओम भ्रम काल भैरवाय फट या ओम काल भैरवाय नमः, ये जो मंत्र हैं इनमें बीज मंत्र भी आते हैं और इन मंत्रों में बेहद ही ज़्यादा शक्ति होती है। यदि आप इसी मंत्र के 11 लाख 21 लाख का जाप करें विधि विधान से और फिर उसका दशांश हवन करें तो भैरव जी की शक्ति का जो अंश है वह आपके अंदर विद्यमान होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे 7 चक्र होते हैं उनमें उस बीज मंत्रों की जो शक्ति है उसका ठहराव होना शुरू हो जाएगा। जो बिल्कुल शुरुआती साधक हैं वह स्तोत्र से शुरुआत करें और जिनको कुछ समय हो गया है वह एक ही मंत्र पकड़ लें और कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने और 1 साल तक उसी में लगे रहें। आपको किसी भी प्रकार की आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिद्धियां आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगी। जब हम महाशक्ति की साधना करते हैं तो 64 योगनियाँ, 52 वीर, भैरव, सबकी कृपा आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाती है। बस शर्त यही है कि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, कोई भी गलत कार्य आप नहीं करते हैं और विधि विधान से अपने नियम से आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कुछ छोटी सी मोटी आपको मैं बात बताने वाला हूँ कि कैसे आपको शुरुआत करनी चाहिए। आप रुद्राक्ष या काले हकीक की माला ले सकते हैं और एक यंत्र बनता है जिसमें आपको बम बीज मंत्र या भ्रम बीज मंत्र आपको लिखना है, जिसको उल्टा ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि उल्टा त्रिभुज। जो सीधा त्रिभुज होता है वह है शक्ति के यंत्र का प्रतीक और जो उल्टा त्रिभुज होता है वो होता है भैरव का प्रतीक। तो उल्टा त्रिभुज बनाकर आपको उसके अंदर भ्रम या बम बीज मंत्र लिखना है
काली सरसों से, पीली सरसों से और जो उड़द के दाने होते हैं उनसे आपको यंत्र बनाना है। बीच में वो बीज मंत्र लिखना है और उसके ऊपर आप भैरव जी की कोई फ़ोटो या कोई मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। पर ये कार्य आपको ऐसी जगह करना है जहाँ पर आपको कोई रोक टोक ना हो और आपका जो कमरा हो एकांत हो, उसमें कोई आए और ना जाए तो बहुत ही अच्छा है। केवल आप ही उस कमरे में जाएंगे तो आपकी ही ऊर्जा उसमें बननी शुरू हो जाएगी। भैरव जी को भोग में आप क्या क्या दे सकते हैं? आप मिठाई दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, उड़द की दाल के पकोड़े दे सकते हैं, गुड़ चना दे सकते हैं और जो चूरी का भोग होता है, जो रोटी के टुकड़े करके गुड़ और घी मिलाकर दिया जाता है, आप वह दे सकते हैं। सिगरेट और मदिरा केवल आपको मंदिर में जाकर ही देना है जहाँ पर भैरव जी को मदिरा चढ़ती हो। ये दो चीज़ आप अपने घर पर ना दें। यदि आप अकेले रहते हैं, गृहस्थ जीवन से अलग हैं और आपने भैरव जी की चौकी लगा रखी है तो आप फिर वहाँ पर दे सकते हैं। आपके पास जो भी मूर्ति है या भैरव जी की प्रतिमा है, पहले आपको लगातार उसको देखते हुए मंत्र का जाप करना है। फिर कुछ समय बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है, पर वही छवि जो आपके सामने रखी हुई है वही आपको अपने आज्ञा चक्र पर दिखनी चाहिए, आंख बंद करने के बाद भी पूर्ण रूप से। और तब आपको अपना जाप जो है निरंतर करते जाना। जितना भी ज़्यादा समय तक, जितने भी आप ज़्यादा महीने तक जाप करेंगे तो आपके साथ जो हैं भैरव जी की कृपा जुड़ जाएगी अपने आप से और जो उनके गण हैं वे अपने आप आपको मिल जाएंगे। और भैरव जी आपका जो है आज्ञा चक्र भी अपने आप ही खोल देंगे जब आप उस स्टेज पर आ जाओगे। तो ये थी कुछ छोटी सी बातें जो हमने आपको बताई हैं। आशा करते हैं आप इसका लाभ उठाएंगे और आप कुछ और यदि अपना पर्सन पूछना चाहें तो मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव।